हेलो फ्रेंड, चलिए APMT 2015 में आए 1D मोशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एक जहाज ए 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम की ओर दिशा की ओर गति कर रहा है। एक अन्य जहाज बी इस जहाज ए से 100 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर गति कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितने समय के पश्चात न्यूनतम होगी। तो आपको पता है, मान लीजिए अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो मान लीजिए एक जहाज ए यहाँ पे है और ये अपने क्वेश्चन में कहा है कि पश्चिम की ओर, आपको पता है ये नॉर्थ पोल होता है, ये वेस्ट पोल, ये ईस्ट पोल, ये साउथ पोल। और एक जहाज अपने पास यहाँ पे दे रखा है बी जो कि उत्तर की तरफ जा रहा है, वो भी कितने 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भी अपने पास कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच की दूरी इनिशियल में अपने पास दे रखी है 100 किलोमीटर। अब अपने को क्वेश्चन में कहा है कि कितने समय में इनके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हो। पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के बहुत से तरीके करने के, लेकिन जो तरीका मुझे बेस्ट लगता है वो इसे है रिलेटिव मोशन से करना, क्योंकि रिलेटिव मोशन से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है और स्टूडेंट समझ भी जाते हैं कि इसे कैसे करना है। आपको पता है कि दोनों की स्पीड अपने को समान दे रखी है, दोनों की स्पीड अपने को समान दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। जितनी ये दूरी चलेगा उतना ही ये दूरी चलेगा। ये नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है, ये वेस्ट पोल की ओर जा रहा है। तो आपको पता है रिलेटिव मोशन लगाते हैं। रिलेटिव मोशन देखते हैं अपन ए के रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं। तो आपको पता है ए रिस्पेक्ट टू बी, अगर इसको देखेंगे तो वी ए माइनस वी बी अपने पास आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में देखें रिलेटिव मोशन है। तो आपको पता है जितना ये चलेगा उतना ही चलेगा। अब तो इनका जो नेट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और जो नेट आएगा तो आपको पता है दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो जो दोनों का बीच का एंगल होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा। आपको पता है अपने को बीच की दूरी दे रखी है इसमें 100 किलोमीटर पर आवर। अगर अपन इस क्वेश्चन में इसके ऊपर एक लंब डाल दें इनिशियल पोजीशन, मान लीजिए इस पोजीशन पर अपने एक लंब डाला है जो कि 90 डिग्री पर है और इसकी दूरी मान लीजिए d, तो ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी क्योंकि इसका जो नेट है इस तरफ है रिलेटिव मोशन के कारण। और वी रिलेटिव मोशन इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, वी रिलेटिव इसका निकालते हैं अपने पास क्या होता है 10, ये एक मान लीजिए आई कैप में है और एक माइनस जे के में, क्योंकि माइनस से चल रहा है। तो आपको इसका नेट निकालेंगे अपन भी, ये नेट लेके निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका रूट, तो अपने पास आ जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर। अपने पास ये v विथ रिस्पेक्ट टू b आ गया अपने पास। तो आपको पता है ये भी इसके बीच की न्यूनतम दूरी है। अपने को वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें न्यूनतम दूरी हो उनके बीच। मान लीजिए ये दूरी इसके दोनों के बीच की न्यूनतम है। तो आपको पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपने पास क्या 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो आपको पता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो डी अपॉन कर्ण कितना आ जाएगा 100, पहले इसकी दूरी बीच की थी 100 किलोमीटर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डी अपने पास आ जाएगा 100 साइन 45 डिग्री। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय अपने को कैलकुलेट करना, मान लीजिए टी समय पर ये दोनों को न्यूनतम दूरी में जो समय लगता है वो टी है। तो आपको पता है कि समय दूरी कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी अपन ने कैलकुलेट कर ली है 100, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो वो रख देंगे। और अपन ने चाल जो विथ रिस्पेक्ट टू बी के सापेक्ष काट रखी है अपने, वो 10√2। यहाँ से सोल्व करेंगे आपको पता है अपने पास 5 आवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के और भी तरीके होते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए कुछ वीडियो में कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बताया जाता है, ये कुछ इस तरफ चलेगा तो ये कुछ इस तरफ चलेगा। उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन करके मैक्सिमा और मिनिमा करके वैल्यू सोल्व करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा लेंथी होता है। मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो इसका रिलेटिव मोशन का है, और स्टूडेंट को ये समझ में भी आ जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।